गुड बाय 2025 वेलकम 2026। पाकिस्तान में साल 2025 का आखिरी सूरज तमाम ताल्ख और शीरी लादे लेकर ग़ुरूब हो गया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से साल नौ की तकरीबात का शानदार आगाज। स्काई टावर पर आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा, आसमान रंगो नूर से नहा गया। हजारों अफराद ने सड़कों, पार्कों और साहिली इलाकों में जमा होकर नए साल का इस्तकबाल किया। मौसीकी, रक्स और रोशनियों ने जश्न को मज़ीद यादगार बना दिया। दुनिया भर में 2026 को उम्मीदों, ख्वाबों और नई उमंगों के साथ वेलकम करने की तैयारी। शहरियों ने तलखियों को बुलाकर एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद बांध ली। नए आदाफ, नई मनसूबाबंदी और बेहतर कल की तवक्कुआत नुमाया। हर आंख में आने वाले दिनों को बेहतर बनाने के ख्वाब सजा लिए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत से होता हुआ साल 2026 पाकिस्तान पहुंचेगा, जबकि अख्तिताम अमरीका में होगा। न्यू ईयर नाइट की बात करें तो अमन-ओ-अमान यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस हाई अलर्ट है। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का न्यू ईयर नाइट पर लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक साल नौ की आमद पर लाहौर समेत सूबे भर में 25,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। लाहौर में 5,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। सूबे भर में सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम सरगर्मियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी की हरगिज़ इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद में न्यू ईयर नाइट के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। 350 से ज्यादा अफसरान फराइज सर अंजाम देंगे। आज शाम 7 से रात 3 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। एक्सप्रेस वे, जिनाह एवेन्यू, श्रीनगर हाईवे, क्लब रोड, मरी रोड और पार्क रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव होगा। जिनाह एवेन्यू, फ्लाईओवर, 0 पॉइंट, खन्ना, PWD अंडरपास पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, रैश ड्राइविंग की रोकथाम के लिए 8 खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिए गए। कार स्केटिंग, रैश ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। तफरीही मकामात पर ट्रैफिक के खुसूसी दस्ते तैनात होंगे। शहरी मुतबादिल रास्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंछार का आवाम को साल नौ की मुबारकबाद देते हुए कहना है, नया साल अमन, सलामती, खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। खुशी के इस मौके पर हवाई फायरिंग से मुकम्मल गुरेज किया जाए। हवाई फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वन व्हीलिंग न सिर्फ एक खतरनाक फेल है बल्कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब भी बनती है। वन व्हीलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी और मौसर एक्शन लिया जाए। ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स पर पुलिस से मुकम्मल ताउन करे ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचा जा सके। साल नौ के मौके पर रात गए तक सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए ताकि अवाम बिला खौफ खतर जश्न मना सके। वज़ीर दाखिला ने सिंध पुलिस को हिदायत जारी की, शहरियों से खुश अखलाकी, तहम्मुल और पेशेवराना अंदाज में पेश और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ सूबाई हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी। सिंध में कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। कोई भी फर्ज अगरो कानून से बालातर नहीं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने जनरल हेडक्वार्टर में बलूचिस्तान पर 18वीं नेशनल वर्कशॉप के शुरा से मुलाकात की। उनसे तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की और पाकिस्तान के लिए उसकी अहमियत पर तफसीली गौर किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के अवाम के साथ बेदकदमी और हुब्बुल वतनी को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था, सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जारी तरक्याती इक़दाम की तारीफ करते हुए अवामी फलाह पर मबनी पॉलिसियों पर जोर दिया, जबकि सिविल सोसाइटी के तामीरी किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान को दुनिया में मुआशी चैलेंजेस का सामना है। आज का दिन सिर्फ इस्लाहती प्रोग्राम के आगाज का नहीं बल्कि गौर फिक्र और आज़म की तजदीद का दिन है। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। इक़्तिदार संभाला तो हमें शदीद चैलेंजेस का सामना था। 1998 में हमने मुआशी पाबंदियों और आलमी तन्हाई का सामना किया। आलमी सतह पर पाकिस्तान को नजरअंदाज किया जा रहा था। मुआशी तौर पर हम मुश्किलात में घिरे हुए थे। हमने मुल्क को दोबारा दुरुस्त सिमत की जानिब डाला है। Today is not just about launching a reform program, it is about reflection and it is about resolve. The economy we inherited was confronting immense challenges. Internationally, Pakistan had been sidelined and not part of the main frame of global economic engagement. Economically, we were struggling. Inflation was around 30%. Reserves were dwindling. The task at hand was difficult but not impossible. This was not the first time a PMLN government had been entrusted with pulling Pakistan back from the brink. In 1997,
we faced economic sanctions and isolation, yet we stabilized the economy. महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से मदद न लेने का फैसला किया। मुआशी इस्लाहात की बदौलत मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन। सरमायाकारों को एतमाद बहाल हुआ। PI की निजकारी में अहम कामयाबी है। माली साल के दौरान शरह नमू 4% से ज्यादा रहेगी। मुआशी इस्तेहकाम सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दाम किए। स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बेहतरीन रही। As we all know, GDP growth was 3.1% last fiscal year. At this point in time, we still are quite confident, inshallah, that we will be well above 4% for the entire fiscal year. Inflation, we know it's in low single digit, and this is despite floods. At the time of the floods which affected us this year, that we are not going to go for an international appeal. And for rescue and relief, we will use our own resources. It's only when you have these kind of fiscal buffers that you can take that kind of bold decision. स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइश का आमद हुई है। स्पीकर अयाज सादिक ने मरहूमा खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात की। उनकी वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने तारिक रहमान से गुफ्तगू करते हुए कहा, दुख और रंज की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आपके साथ खड़े हैं। मरहूमा खालिदा ज़िया के बेटे और बेटी ने ताज़ियत और नमाज जनाजा में शिरकत पर स्पीकर अयाज सादिक का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान से भी मुलाकात की। सरदार अयाज सादिक सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत का पैगाम पहुंचाया। स्पीकर अयाज सादिक की मुशीर कानून बांग्लादेश आसिफ नजरल से भी मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार कल चीन के अहम दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर 4 जनवरी को बीजिंग में होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग दोनों ममालिक आला तरीन मुशावरती फोरम है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। 2026 में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीबात का ऐलान किया जाएगा। दोनों वज़ीर ख़ारजा 75वीं सालगिरह के लिए मुश्तरका इक़दामात और सरगर्मियों का ऐलान करेंगे। ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी एतराज़ात के मामले में पेशरफ्त सामने आ गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और चीफ वैब आमिर डोगर ने अपोजिशन लीडर से मुतालिक अदालती केसेस की तफसीलात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करा दी। एडवाइजरी कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दस्तावेज़ात वसूल करते हुए कहा, आज पहली मरतबा इस हवाले से बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ, जिसके बाद अब आईनी और पार्लिमानी प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर का कहना था, अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई भी मामला किसी भी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं, इसलिए बिला ताख़ीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI क़यादत ने मुतालबा किया, कानूनी रुकावट न होने के बायस मामले को मज़ीद न लटकाया जाए। दूसरी जानिब एडवाइज़र कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, अब अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा और उसके बाद पूरी अपोजिशन को आगाह किया जाएगा ताकि वो नए कागजात नामजदगी जमा करा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, मुझे स्पीकर KP के खत का बताया गया, अभी तक पढ़ा नहीं। मुझे यकीन है खत में स्पीकर KP ने अच्छी बातें लिखी होंगी, मुझे खत अभी मौसूल नहीं हुआ। यकीन है स्पीकर ने जमहूरी बातें की होंगी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस तबके के साथ भी कोई जमहूरी बातें कर रहे हैं, इस हुजूम के साथ भी कोई आईनी बातें कर रहा है। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि वो क्या आईनी और जमहूरी बातें कर रहे हैं। स्पीकर KP का खत पढ़कर उस पर जवाब दूंगा। स्पीकर KP अक्सर खत लिखते रहते हैं, मुझे मोहब्बतनामे भेजते रहते हैं, मैं उनका खत पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसने वाला एक एक शख्स पाकिस्तान का मालिक है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फख्र। अगर मैं यहाँ मौजूद होता तो वज़ीर आला KP को खुद रिसीव करता, लेकिन आप सब जानते हैं कि यहाँ कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं आ सकता। यहाँ आकर वो शख्स आ रहा है जो खुद को KP का MPA कह रहा है और शनाख्त नहीं करवा रहा, उसको दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब उनके साथ कौन से लोग आ रहे हैं? वो जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया, मुल्क पर हमला किया, जिस पर हमें तशवीश है। हमें भी तशवीश थी कि यहाँ 9 मई वाले लोग हुजूम की तरह घुसे और नुकसान पहुंचाएं। मेंबर के अलावा लॉबीज में कोई नहीं जा सकता, लेकिन मैंने वज़ीर आला KP को इजाज़त दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का रद्द अमल। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी
آئینی عہدے کے وقار کے منافی ان کا کام سیاست نہیں بلکہ آئین کے مطابق کام کرنا ہے۔ گورنر ہاؤس کو صوبے میں اپوزیشن سیکریٹریٹ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا منتخب صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کے خلاف بیان بازی سیاسی مایوسی کا اظہار ہے۔ صوبائی حکومت اور پارٹی کے خلاف گورنر کے الزامات بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں۔ عوام مینڈیٹ سے قائم حکومت کو بیان بازی سے کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا حکومت آئینی دائرے میں رہ کر عوامی خدمت کر رہی ہے۔ کراچی میں نصف صدی کے بعد ڈبل ڈیکر بس سروس دوبارہ شروع۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے ربن کاٹ کر ڈبل ڈیکر بسوں کا افتتاح کر دیا۔ شرجیل انعام میمن نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا عوام سے دسمبر 2025 میں ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری قوم کو نئے سال کی پیش کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہماری کوشش ہے کراچی کی ہر سڑک پر ڈبل ڈیکر بسیں چلے۔ وزیر اعلیٰ سندھ چاہتے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ملے۔ کراچی میں 1.25 لاکھ سے زیادہ افراد پیپلز بس سروس کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اورنج لائن اور گرین لائن کے ذریعے 1 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ 2025 کے دسمبر تک جو ہے وہ ڈبل ڈیکر بسز جو ہیں وہ کراچی کے سڑکوں پر آ جائیں گی۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ نئے سال میں ٹرانسپورٹ کے زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں وہ حکومت سندھ کی جانب سے سندھ بھر کے علاقوں کو دی جائے۔ یہ ڈبل ڈیکر بسز کی ایک ابتدائی شروعات ہے، ایک تجرباتی اس کی سٹارٹ ہے۔ کل سے یہ پبلک کے لیے کھل جائیں گی۔ آج یہ شہر میں اپنی روٹین کے ٹیسٹ ان کے چلتے رہیں گے۔ اسکول جانے کے لیے، کالجز جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہوتی ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے کہ جی ہم ٹرانسپورٹ کے اس محکمے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن کے 1 سالہ کارکردگی پر رپورٹ جاری کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھرپور حمایت اور وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری کی رہنمائی میں وزارت توانائی نے سال 2025 میں وہ فیصلے کیے جو برسوں ٹلتے رہے۔ حکومت میں آنے سے آج تک گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ ریٹ میں 8.35 روپے اور صنعتی صارفین کے لیے 16.67 روپے فی یونٹ کی کمی ہو چکی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی بل معاف اور بلوں کی ادائیگی میں رعایت دی گئی۔ منفی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا ریلیف کسان کے ٹیوب ویل اور 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ملا۔ روشن معیشت پیکیج 3 سالہ صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے 3 سال اضافی بجلی استعمال کرنے پر 22.98 روپے فی یونٹ بجلی کی فراہمی۔ آئی پی پی سے مشکل مگر کامیاب مذاکرات۔ صارفین اور قومی خزانے پر 3400 ارب روپے کا بوجھ ختم کیا گیا۔ ناکارہ پاور پلانٹ کے اس بندش سے تنخواہوں کی مد میں 7 ارب روپے کا بوجھ بجلی صارفین کے سر سے اتارا گیا۔ بجلی کی زیادہ پیداوار کو دیکھتے ہوئے 9500 میگا واٹ کے آئندہ بجلی منصوبے ختم کر کے عوام کو بجلی کے ریٹ میں 1 روپے فی یونٹ کی ممکنہ اضافے سے بچا لیا گیا۔ ریکوری میں بہترین 3 بجلی کمپنیوں کی نجکاری کا آغاز اور پی ٹی وی فی ختم کر دی گئی۔ مزید قرض لیے بغیر گردشی قرضوں میں 780 ارب روپے کی ریکارڈ کمی لائی گئی۔ الیکٹرک وہیکل کے چارجنگ ٹیرف میں 44% کمی۔ آلودگی سے پاک مستقبل کی طرف ایک قدم بنا۔ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ سے میٹر ریڈنگ کا اختیار عام آدمی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ وفاقی امور کشمیر گلگت بلتستان اور سیفران انجینئر امیر مقام کی زیر صدارت ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر نے اظہار اطمینان کرتے ہوئے معاہدے پر عمل درآمد مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ امیر مقام نے کہا آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان وزیر اعظم پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی اور ریاستی اداروں کے اعلیٰ حکام اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ ججز کی مستقل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب۔ سندھ ہائی کورٹ کے 12 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ سے متعلق وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 13 جنوری کو طلب کیا گیا۔ چیف جسٹس جہاں آفریدی کی سربراہی میں 1:30 بجے اجلاس ہوا۔ جسٹس میرا محمد شاہ، جسٹس تسلیم سلطانہ اور جسٹس ریاضت علی سحر کی مستقلی پر غور ہوگا۔ جسٹس محمد حسن اکبر، جسٹس خالد حسین شاہانی، جسٹس عبدالحامد بھرکی کی مستقلی پر غور ہوگا۔ جسٹس سید فیاض الحسن، جسٹس جان علی چنیدو اور جسٹس ناظر احمد بھمبوڑو کی مستقلی پر غور ہوگا۔ جسٹس علی حیدر ادا، جسٹس عثمان علی اور جسٹس محمد جعفر رضا کی مستقلی پر غور ہوگا۔ اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ آنی بینچز کی مدت میں توسیع پر بھی غور ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے تمام ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور متعلقہ حکام کی شرکت۔ قائم مقام مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل پولیس فاؤنڈیشن علی ناصر رضوی نے ادارے کی مجموعی کارکردگی، پولیس ملازمین کے فلاح و بہبود سے متعلق منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس ملازمین کے فلاح و بہبود کے لیے اہم اعلانات۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت ASPs کو ہر سال آسان کم مقصد پر پلاٹس فراہم کرنے کا فیصلہ۔
पाकिस्तान भर में हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASIs को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुताल्लिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला 15 कांस्टेबल के बेटे या बेटी जो पाकिस्तान की बेहतरीन जामियात में दाखिला हासिल करें उनके तालीमी अखराजात नेशनल पुलिस फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। हर साल 5 SP, SSP रैंक अफसरान को AI में डिग्री के लिए स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाने का भी फैसला। वफाकी वजीर दाखिला ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इदारे को खसारे से निकालकर सरप्लस में लाने पर पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था नेशनल पुलिस फाउंडेशन को पुलिस मुलाजमीन के फलाह बहबूद के लिए एक इंतहाई फाल और मुतहरिक इदारा बनाना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कौम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया साल 2026 मुल्क में मफाहमत, इस्तेहकाम और कौमी एतमाद के नए बाब का आगाज साबित होगा। पीपी चेयरमैन का कहना है गुज़श्ता साल जो है अगरचे आजमाइशों से भरा था लेकिन उसने हमारे कौमी इत्तेहाद और हौसले को एक बार फिर साबित किया। मई 2025 में पाक भारत जंग के दौरान दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश कहा। इस कामयाबी ने कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया, अवाम और सरदों के निगरानों के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाया। नया साल मकाल में मफाहमत और ज़ख्मों के मदावे के लिए वक्फ होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी बहाली, तरक्की और अवामी फलाह की बुनियाद है। कौमें उस वक्त आगे बढ़ती हैं जब इख्तिलाफात को जमहूरी इदारों के जरिए हल किया जाए। उन्होंने जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और समाजी इंसाफ से पीपल्स पार्टी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। LPG की कीमतों में इजाफा, उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फी किलो कीमत 10 रुपये 67 पैसे बढ़ गई। LPG की फी किलो कीमत में 10 रुपये 67 पैसे इजाफा। LPG की फी किलो कीमत 219 रुपये 67 पैसे मुकर्रर। दिसंबर में LPG की फी किलो कीमत 209 रुपये मुकर्रर थी। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 126 रुपये 9 पैसे इजाफा हो गया। नई कीमत का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। जनवरी के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2592 रुपये 90 पैसे मुकर्रर। दिसंबर में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2466 रुपये 10 पैसे मुकर्रर थी। भिंबर में पेश आने वाले दिलखराश वाक़े ने इलाके को लर्जा कर रख दिया। एक मां ने एक शख्स के साथ मिलकर अपने 3 बच्चों को तेजाब से जलाकर कत्ल किया और दफन कर दिया। खावन की इतला पर पुलिस ने खातून को मुलजिम शख्स समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने निशानदही पर तीनों बच्चों की लाशें बरामद कर ली। पुलिस ने खातून के शौहर की मुद्दईयत में थाना सराय आलमगीर में मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून के शौहर की मुद्दईयत में थाना सदर सराय आलमगीर में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए भिंबर से दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के बाद चीन ने भी पाक भारत जंग के दौरान सालसी की तस्दीक कर दी। चीनी वजीर खारजा वांग जी ने पाक भारत कशीदगी में चीन के किरदार की तस्दीक की। चीनी अखबार के मुताबिक वांग जी ने कहा पाक भारत कशीदगी को खत्म करने में चीन ने कलीदी किरदार अदा किया। वारती अखबार दी हिंदू के मुताबिक भारत का इसरार के जंगबंदी में सिर्फ DGMO सतह पर हुई। आलमी और चीनी बयानात से मुतसादिम है। चीनी ऐलान जो है वो अमरीकी दावों के बाद सामने आया। आलमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप भी 60 से जायद बार अमरीकी सालसी का जिक्र कर चुके। सिफारती मारीन का कहना है 2 आलमी ताकतों का एतराफ भारत के लिए खैर मामूली सिफारती शर्मिंदगी बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की नाकामी के बाद भारत ने आलमी ताकतों की सीज फायर की पेशकश कबूल की। भारत ने आलमी सालसी रद्द करने का झूठा बयानिया खड़ा। PTA की सालाना रिपोर्ट बराए साल 2025-24 जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 20 करोड़ की हद अबूर कर गई। पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तादाद 15 करोड़ से तजावुज कर गई। नदीम चौधरी हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। नदीम, बताइएगा, सालाना रिपोर्ट जारी की गई। जी बिल्कुल, PTA ने सालाना रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि मुल्क में टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 20 करोड़ की हद अबूर कर गई है। पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तादाद 15 करोड़ से तजावुज कर गई है और टेलीकॉम शोबे की मजमूई आमदन 1 खरब रुपए से जायद रिकॉर्ड की गई है। मालियाती और माशी दानिशमार के मुताबिक कौमी खजाने में टेलीकॉम शोबे का हिस्सा 402 अरब रुपए तक पहुंच गया है। टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी 838 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में टेलीकॉम आमदन में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टेलीकॉम शोबे की सरमायाकारी में 9% की नुमाया तरक्की देखने में आई। नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के 92% रकबे पर टेलीकॉम कवरेज की सहूलत फराहम की गई। मुल्क भर में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन 60% से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में 95% सेलुलर नेटवर्क 4G टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। इलाकाई राब्तों के लिए 4 नई सबमरीन केबल्स का भी इजाफा किया गया। जी सही, बहुत शुक्रिया नदीम आगाह करने के लिए। आखिर में बात करेंगे मौसम की बदलती रुतों की। कोयटा कोसक टॉप पर शदीद बर्फबारी। PTMA की टीमें और हैवी मशीनरी बर्फ हटाने में मसरूफ है। कोसक टॉप पर शदीद बर्फबारी के बाद PTMA की टीमें और भारी मशीनरी मुसलसल बर्फ साफ करने में मसरूफ है।
تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جا سکے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب برتنے کی ہدایت کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔